नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पटना में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक में क्यों नाराज हो गए जेपी नड्डा? बिहार के नेताओं को देनी पड़ी सख्त नसीहत, क्या सुधारेंगे हालात? जेपी नड्डा ने शुक्रवार की रात बिहार बीजेपी के प्रमुख नेता के साथ लगभग 2.5 घंटे तक बैठक की। रात के 9 बजे शुरू हुई बैठक में लगभग 11:30 बजे ये बैठक जाके खत्म हुई, जिसमें पार्टी की ओर कमेटी के मेंबर यानी बिहार के सारे प्रमुख बीजेपी नेता मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष, दोनों डिप्टी सीएम, संगठन महामंत्री समेत दूसरे प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में जेपी नड्डा ने बिहार भाजपा में चल रहे खेल पर नाराजगी जताई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के कार्यक्रम में सांप निकलने से मची अफरा तफरी। जेपी नड्डा बोले, आशीर्वाद देने आए हैं भोलेनाथ। जेपी नड्डा गया के ANMMCH पहुंचे थे, जहां सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उन्होंने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मंच से लोगों को संबोधित भी किया कि तभी डॉक्टर के बैठने के लिए बनाए गए गैलरी में अचानक सांप आ गया, जिसमें मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि सांप ने किसी को हानि नहीं पहुंचाया और डॉक्टर्स गैलरी में सांप के आने के बाद जेपी नड्डा ने कहा कि आशीर्वाद देने के लिए स्वयं भोलेनाथ आए हैं। भोलेनाथ का आशीर्वाद हम सभी को मिल गया है, अब सब कुछ शुभ होगा। रामविलास पासवान के नाम वाले शिलापट का हो रहा था गलत इस्तेमाल। पिता का अपमान देख भड़के चिराग, एक्स पर फोटो शेयर कर दी ये बड़ी चेतावनी। हाजीपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान के अपमान का मामला सामने आया है। यहाँ एक शिक्षण संस्थान में रामविलास पासवान के नाम वाले शिलापट से गटर को ढका जा रहा था। सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भड़क गए और सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीरों को शेयर करते हुए भारी नाराजगी जताई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि गलती करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। हथियार निकालने के लिए अभिलेखागार में उमड़ी भारी भीड़। 2020 में आवेदन देने के बाद भी नहीं मिला नकल, फिर से भरा फॉर्म। बिहार में 20 अगस्त 2024 से जमीन सर्वे का काम चल रहा है। इसे लेकर खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग खासे परेशान हैं। जमीन के सर्वे को लेकर कागजात को इकट्ठा करने में जुटे हैं। जिला अभिलेखागार कार्यालय में लोगों की भारी भीड़ इन दिनों उमड़ रही है। रोहतास के अलग अलग प्रखंड क्षेत्र से लोग अपनी जमीन का नकल निकलवाने पहुंच रहे हैं। बिहार का राज चौपट राज बन चुका है। तेजस्वी यादव ने फिर जारी किया अपराध का आंकड़ा। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर डबल इंजन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सोशल मीडिया के जरिए सरकार को घेरने का कोशिश किया है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर एक वीडियो शेयर कर बिहार पर अपराध का आंकड़ा जारी कर दिया है। तेजस्वी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें पिछले कुछ दिनों में हुए अपराध की घटनाओं के बारे में बताया गया है। इस वीडियो में अपराधी की 100 घटनाओं का जिक्र कर तेजस्वी यादव ने डबल इंजन सरकार पर हमला बोला और सरकार से जवाब मांगा है। रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर एवं असिस्टेंट सुपरवाइजर के पदों पर सरकारी नौकरी का मौका। AI इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड में रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर के 3 और असिस्टेंट सुपरवाइजर के 73 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी गूगल लिंक एवं ऑफलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 24 सितंबर निर्धारित की गई है। फॉर्म भरने के साथ उम्मीदवार निर्धारित शुल्क अवश्य जमा करें। विनिरत्न कंपनी BECIL में नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती का ऐलान। ऑफलाइन मोड में जमा कर सकते हैं फॉर्म। BECIL में नर्सिंग ऑफिसर के 100 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन 17 सितंबर 2024 तक तय किया जा सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित पते पर भेजा जा सकता है। आपको बता दें कि इस भर्ती में चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 28,000 रुपए प्रति माह वेतन प्रदान किया जाएगा। 12वीं पास युवाओं के लिए भारतीय नौसेना में मेडिकल असिस्टेंट पदों पर निकली भर्ती। रजिस्ट्रेशन आज से होंगे शुरू। इंडियन नेवी में अविवाहित पुरुषों के लिए मेडिकल असिस्टेंट पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी आज यानी 7 सितंबर से 17 सितंबर 2024 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। भर्ती में आवेदन के लिए अभ्यर्थी का 10+2 इंटरमीडिएट बायोलॉजी, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान विषयों से और साथ ही साथ 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है। यूपी
यूपीएससी जियो साइंटिस्ट एग्जाम 2025 के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट। यहां से जाने योग्यता एवं मापदंड की डिटेल। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से सम्मिलित भूवैज्ञानिक भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे 20 सितंबर 2024 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आवेदन में त्रुटि होने पर 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक उसमें संशोधन किया जा सकेगा। वहीं ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर आप भर्ती कर सकते हैं। एएमसी नहीं मिलने के कारण सासाराम में तीसरी आग का पहरा हुआ कमजोर। 250 से अधिक सीसीटीवी कैमरा 6 महीने से खराब। सासाराम में करोड़ों की लागत से अलग अलग इलाकों में 250 से अधिक सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था, लेकिन आज की डेट में कैमरा काम नहीं कर रहा है। करीब 6 महीने से अधिक ये कैमरा खराब है, लेकिन इसकी जानकारी लोगों को भी नहीं है। करोड़ों का इक्विपमेंट रख रखाव के अभाव में खराब हो गया है। ऐसे में शहर की सुरक्षा भगवान के भरोसे है। बताया जाता है कि ज्यादातर कैमरा खराब हो चुका है या फिर जगह जगह केबल टूट चुके हैं, जिस कारण से सीसीटीवी हाथी का दांत बनकर रह गया है और यह कहे कि शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। मिली जानकारी के अनुसार कैमरा गारंटी समय तक ठीक चला, उसके बाद एएमसी नहीं मिलाने के कारण कैमरा खराब हो गया। मोतिहारी में झील में तब्दील हुआ नेशनल हाईवे। नाला निर्माण में गड़बड़ी की वजह से बनी नर्क की स्थिति। मोतिहारी में मानसून की बारिश किसानों के लिए राहत तो वहीं कुछ लोगों के लिए आफत भी खड़ी करती है। कुछ घंटे की बारिश में मोतिहारी का NH 28 झील में तब्दील हो गया है। मोतिहारी से बेतिया, रक्सौल और नेपाल को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग NH पर नाले के निर्माण में गड़बड़ी की वजह से भीषण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बस स्टैंड के पास 2 शव मिलने से फैली सनसनी। मृतकों में थाना का पूर्व चालक भी शामिल। जानकारी के मुताबिक दानापुर बस स्टैंड के पास अलग अलग जगहों से 2 शव मिलने से सनसनी फैल गई है। दानापुर थाना क्षेत्र के बस पड़ाव के पास दोनों शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया है। वहीं शनिवार को अहले सुबह दानापुर बस पड़ाव के पास पशु अस्पताल के पास नाले में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना में मृतक की पहचान लालकोठी निवासी स्वर्गवासी रामचंद्र रजक के 45 वर्षीय बेटे राजू रजक के रूप में की गई है। गब्बर फिल्म से इंस्पायर्ड हुई छात्र टीचर को कहा, सिस्टम में गड़बड़ी सुधारना है, 2-2 लाख दो नहीं तो गोली मार देंगे। जानकारी के अनुसार 12वीं के एक छात्र विजय ने हिंदी फिल्म गब्बर से इंस्पायर होकर सिस्टम में गड़बड़ी मानते हुए सुधारने के लिए साथियों संग मिलकर साजिश रची। इसके बाद स्कूल में पर्चा साट कर शिक्षकों व कर्मियों से 2-2 लाख रुपए रंगदारी मांगी और नहीं देने वाले पर गोली मारने की धमकी दी है। इसके बाद इस मामले में पुलिस ने 4 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक स्कूल के 12वीं का छात्र, 2 पूर्ववर्ती छात्र और एक दुकानदार शामिल है। पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया है और मामले में एक छात्र फरार है। घटना सहियारा थाना क्षेत्र के श्री राम प्रसाद उच्च माध्यमिक स्कूल पुरनीहा का बताया जा रहा है। पटना के 500 से अधिक कोचिंग संस्थान सुरक्षित नहीं। डीएम के निर्देश के बाद जारी हुआ नोटिस। बिहार की राजधानी पटना से जुड़ी एक अहम खबर निकलकर सामने आ रही है। यहाँ 500 से अधिक कोचिंग संस्थान को डीएम के तरफ से नोटिस जारी किया गया है। उन्हें यह कहा गया है कि उनके कोचिंग में सुरक्षा मानक का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा, लिहाजा पहले कोचिंग सेंटर में सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था करें, फिर इसका संचालन करें। जिला शिक्षा कार्यालय ने कहा है कि एक बार फिर कोचिंग संचालकों को 15 दिनों का नोटिस दिया जा रहा है। निर्धारित अवधि में सुरक्षा मानकों को नहीं पूरा करने पर कोचिंग के संचालन पर और रोक लगा दी जाएगी। बीपीएससी ने जारी किया टियर 3 माध्यमिक का आंसर की। वेबसाइट पर भी हुआ अपलोड। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा टियर 3 के आंसर की जारी होने शुरू हो चुके हैं। अभी फिलहाल माध्यमिक का आंसर की जारी किया गया है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं वे बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट यानी bpsc.bih.nic.in पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। बैंक बंद होने के बाद अचानक बज उठा पीएनबी का सायरन। पुलिस महकमे में मच गया हड़कंप। शिवहर के पुलिस महकमे में शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जहां बैंक बंद होने के बाद शाम 6 बजे बैंक के अंदर लगा सायरन बजने लगा। बैंक का सायरन बजते ही मौके पर पुलिस टीम पहुंची और मोर्चा संभाल लिया। इस दौरान बड़े खतरे की आशंका से अफरा तफरी मची रही। बैंक का सायरन लगातार बजता ही रहा और पुलिस ने तुरंत बैंक मैनेजर को कॉल कर बुलाया। जब बैंक का ताला खोलकर पुलिस अंदर पहुंची तो पता चला कि बिजली का शॉर्ट सर्किट के कारण सायरन बजने लगा था। इसके बाद पुलिस कर्मियों और बैंक कर्मियों ने राहत की सांस ली।
बिहार में जमीन सर्वे को लेकर हो रहे संशय को सरकार ने किया दूर। आपके पास है सिर्फ यह दस्तावेज तो किसी दूर कागजात की जरूरत नहीं। बिहार में बीते 20 अगस्त से जमीनों के सर्वे का काम शुरू हो गया है। जमीनें सर्वे होने के साथ साथ ही इसको लेकर लोगों में तरह तरह की संशय भी है। लोगों के मन में ऐसे तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि हालांकि सरकार ने लोगों के मन में उठ रहे सवाल तमाम संशय को दूर कर दिया है और कहा है कि जमीन का सर्वे लोगों को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि राहत देने के लिए कराया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि जो जिस जमीन पर रह रहे हैं, जिनका कब्जा जिस जमीन पर है और उसका ऑनलाइन रसीद कट रहा है, तो उनको किसी तरह की कोई कागजात दिखाने की जरूरत नहीं है। बिहार में भादों के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल। बीजेपी के कई मंत्रियों का पत्ता साफ होने के आसार। बोर्ड निगम के अध्यक्षों के नाम भी तय हुए। भादों महीने बीतने के बाद बिहार में मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। बीजेपी के कुछ मंत्रियों का पत्ता साफ होगा और कुछ नए चेहरे मंत्री बनेंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं बिहार के बोर्ड निगम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के नाम भी तय हो गए। अगले सप्ताह उनका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। पुलिस की सक्रियता से व्यवसायी पुत्र के अपहरण की साजिश नाकाम। गिरफ्त में आया 50,000 का इनामी बदमाश। जमुई से बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एक 50,000 इनामी अपराधी को जमुई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसको लेकर आज जमुई एसडीपीओ सतीश सुमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जानकारी देते हुए बताया कि जमुई के विभिन्न थानों में दर्ज 5 अलग अलग कांडों में वांछित अभियुक्त विपिन दास को जमुई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त विपिन दास पर हत्या, डकैती, अपहरण सहित कई मामले दर्ज हैं। विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले के दौरान निर्बाध व सुरक्षित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सारी तैयारियां पूरी। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने गया में हर वर्ष लगने वाले पितृपक्ष मेला में निर्बाध व सुरक्षित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली है। मेला में देश विदेश से आने वाले अंगतुकों की सुविधा के लिए 20 विद्युत शक्ति उपकेंद्रों के रखरखाव का कार्य पूरा कर लिया गया है। वहीं पितृपक्ष मेला अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा के लिहाज से नंगे एलटी तार को एलटीएबी केबल से बदल दिया गया है। जर्जर भवन से शिफ्ट किए जाएंगे मतदान केंद्र। निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर हुए बैठक में हुआ निर्णय। भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के आदेश पर शनिवार को समीक्षा भवन में उप विकास आयुक्त प्रदीप सिंह के नेतृत्व में 1/1/25 के आधार पर निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के क्रम में मतदान केंद्रों की युक्तिकरण से संबंधित समीक्षात्मक बैठक किया गया है। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो भी मतदान केंद्र है, यदि वह जर्जर हो चुका है या फिर 1400 से अधिक मतदाता उस मतदान केंद्र पर हैं, तो उसे स्थानांतरित किया जाए, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टी को 10 दिनों का समय दिया गया है कि सभी अपना अपना दावा आपत्ति पेश करें, जिससे कि आने वाले चुनाव में किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। भाजपा नेता ने कहा, अपने गुनाहों की सजा से बच नहीं सकते लालू यादव। लैंड फॉर जॉब मामले में जाना ही होगा जेल। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर कुमार मिश्र ने लालू और तेजस्वी यादव पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि लालू तेजस्वी को अपनी गुनाहों की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। जैसी करनी वैसी भरनी तो विधि का विधान है। लालू और तेजस्वी जितना हाथ पैर मार ले, उन्हें अपने कर्म का फल भोगने ही होगा। उन्होंने शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू तेजस्वी और अन्य आरोपियों को समन पर आदेश शनिवार को भले ही टाल दिया, लेकिन लालू और उनके परिजन अपने गुनाहों की सजा से बच नहीं सकते। पटना के फेमस ईएनटी डॉक्टर के खाते में 4 करोड़ उड़ाने वाले दंपति को पुलिस ने रिमांड पर लिया। 15 साल पहले लगाया था चूना। बिहार के जाने माने ईएनटी डॉक्टर ब्रिजलाल के 6 अकाउंट से लगभग 4.5 करोड़ के फर्जीवाड़े मामले में पटना पुलिस ने गिरफ्तार ब्रिजेंद्र को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। बताया जा रहा है कि कदमकुआं थाना क्षेत्र के रहने वाले डॉक्टर ब्रिजलाल ने अपने अकाउंट से करोड़ों के फर्जीवाड़े की लिखित शिकायत के बाद फरार चल रहे दंपति ब्रिजेंद्र कुमार और उनकी पत्नी भावना प्रिया को दरभंगा के लहरिया सराय से गिरफ्तार कर जेल भेजा है।
दो पतियों से नहीं भरा मन, अब तीसरे संग भाग कर रचा ली शादी। कपड़े की तरह हस्बैंड बदलती है बिहार की यह महिला मुखिया। मुखिया जी के पंचायत में काम हो या ना हो, लेकिन उनके प्यार में किस्से जरूर परवान चढ़ते हैं। जैसे कोई नई कपड़े पहनता हो, वैसे ही मुखिया को पति बदलने की आदत लग गई है। जी हाँ, बिहार की यह महिला मुखिया अब चर्चा में भी है और अपने ही पंचायत में भारी विरोध भी झेल रही है। महिला मुखिया की स्थिति है, उसने 11 साल में तीसरी बार शादी कर ली। वह भी दूसरे पति के रहते ही एक दूसरे मर्द से पिछले 2 साल से उसका अफेयर चल रहा था और अब प्यार के लिए घर से भागकर तीसरी बार शादी कर ली। बिहार की इस महिला मुखिया के प्यार और बदलते पति का मामला मधेपुरा जिला के बिहारीगंज प्रखंड के शेखपुरा पंचायत का है। सिवान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, टॉप 10 की सूची में शामिल इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। सिवान जिले के नौतन थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के हसुआ गांव में छापेमारी करके टॉप 10 बदमाशों में शामिल हसुआ निवासी अटू शाह को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाश से पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि बदमाश अपने घर आया हुआ था और इसकी सूचना पुलिस को मिल गई थी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को दबोच लिया। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।